Hi students. So now starting with objectives of auditing. That day I told you that कि primary objective of audit तब जब origin हुआ था audit का, it was to detect and prevent errors and frauds, right? But आज के लिए ये चीज़ नहीं है. आज जो primary objective है audit का वो बन चुका है to form an opinion and comment whether financial statements are showing true and fair view or not, right? एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड बन चुके हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो एन इंटरव्यू क्वेश्चन. ये एक जीके का भी क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, आपसे कोई पूछ भी सकता है. सो यू मस्ट नो अबाउट दिस. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. अगर मैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ये सेक्शन नंबर 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑडिटर या ऑडिटिंग क्यों की जाती है कि ऑडिटर रिपोर्ट करे ओनर्स को. ओनर्स कौन होते हैं जी? शेयर होल्डर्स होते हैं या बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के. क्या रिपोर्ट करना है कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू जो कंपनी के अंदर चल रहा है उसका दे रहे हैं या नहीं. और ये रिपोर्ट हर साल लिखी जाएगी एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. और अगर आपने सुना हो मेरे पहले भी लेक्चर्स एनुअल जनरल मीटिंग के, तो एनुअल जनरल मीटिंग के पहले ना जितना भी पूरा साल काम हुआ होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होती है कंपनी की, उसके बारे में बैलेंस शीट, P&L, जर्नल, लेजर, ये वो सब कुछ दिया होता है उसके साथ. उस मीटिंग में सबको एक प्रिंटेड हैंडओवर्स दिए होते हैं और उसके एंड में लगा होता है ऑडिटर रिपोर्ट कि हमने कंपनी का ऑडिट करवाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराया और ऑडिटर क्या सोचता है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में, राइट? सो अगर मैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना कि अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनी के, वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं उस साल के एंड में या नहीं दे रहे. अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब कुछ ही आ गया, राइट? अगर मैं बैलेंस शीट और P&L की बात करूं, वो बनते कहाँ से? जर्नल बुक से, सब्सिडरी बुक से, कैश बुक से. जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई होती, कहीं नोटेड होते, तभी उनसे बनते ना. एक आउटकम बनता है बैलेंस शीट एंड P&L हमारी कंपनी का. तो वो हमारे को कैसे पता लगेगा कि ट्रू एंड फेयर है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट से बने? शेड्यूल 3 मतलब क्या वर्टिकल फॉर्म में बने हुए हैं? जो वर्टिकल फॉर्म आया है नया एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013, क्या उसके हिसाब से बने हैं? क्या सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज़ की जानी चाहिए थी, जो सब स्टेक होल्डर्स को जानना चाहिए ज़रूरी था, क्या वो सारी डिस्क्लोज्ड है? कुछ अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं? कंक्लूजन एज इन कि अगर मैं इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढूं और पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको कंपेयर करूँ, क्या मुझे पता लग रहा है कितने % प्रॉफिट में इंक्रीज़ आया है, डिक्रीज़ आया? क्या मुझे पता लग रहा है कि कितने % सेल्स में इंक्रीज़ आया, डिक्रीज़ आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं वेग तो नहीं है कि कोई कंक्लूजन ही नहीं ड्रॉ कर रही? तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको नहीं चाहिए, राइट? क्या कोई अंडर या ओवर स्टेटमेंट तो नहीं लिखी हुई? मतलब फॉर एग्जांपल सेल्स कम थी पर स्टेक होल्डर्स को या ओनर्स को खुश करने के लिए सेल्स ही ओवर वैल्यू करके लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ गलत है, राइट? Then all of the P&L and balance sheet, or you can say the financial statements, are prepared in accordance with GAAP, that is generally accepted accounting principles. क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की जा रही, कोई मेकअप तो नहीं किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि जो चीज़ है नहीं. फॉर एग्जांपल हमारा प्लान है कि हम एक फैक्ट्री खोलेंगे भोपाल में, लाइक एग्जांपल है कि कंपनी सोच रही है कि अपने आप को डाइवर्स करना है, भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, सेल भी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा. अभी ये चीज़ उनके हेड में है. अभी ये चीज़ उसको प्रॉपरली हमने एग्जीक्यूट नहीं किया इस प्लान को, पर हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना वो भोपाल वाली जितनी एस्टिमेटेड सेल्स थी ना वो सारी ऐड कर दी, प्रॉफिट भी ऐड कर दिया. हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लिख दिया अपने एसेट वाली साइड में कि जी आपा था, हमने तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लिया है, वहाँ पर लैंड ले लिया भोपाल में, जबकि लिया ऐसा कुछ नहीं. तो ऐसा विंडो ड्रेसिंग नहीं चाहिए हमारे को. देन ऑल ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड, मीन जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे वो सारे के सारे फॉलो होने चाहिए. लाइक मटीरियलिटी का, लाइक फुल डिस्क्लोजर का, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, राइट? देन
क्या प्रॉपरली डिस्टिंक्शन किया जा रहा है एक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कोई वेग सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बना दी हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हैं वो सारी डिस्क्लोज्ड हैं या नहीं, राइट। सो ये था आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, राइट। नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब क्लास दो चीज़ों में फ़र्क समझो। एरर मतलब होता है गलती, जानबूझ के की गई चीज़ नहीं। हम वी आर ऑल ह्यूमन्स, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम जानबूझ के गलती नहीं करते। कई बार ड्यू टू एक माइंडसेट नहीं होता काम करने का, या हम स्ट्रेस्ड होते हैं या टेंशन होती है, तो अकाउंटेंट से तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, राइट। बट जो इंटेंशनल होता है वो गलती नहीं होती, वो फ्रॉड होता है, राइट। अब एरर्स एंड फ्रॉड्स अगर आप देखो, आपने क्लास +1 में भी पढ़े हुए हैं, ओमिशन, कमीशन, राइट। ये जितने भी एरर्स आते हैं ये सारे इसके अंदर कवर होते हैं। एंड फ्रॉड्स की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। फ्रॉड को तो पूरी कंपनी ही फ्रॉड हो सकती है, राइट। द सत्यम केस, राइट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ कि सत्यम केस क्या था, क्या फ्रॉड हुआ था उसमें। तो फ्रॉड और एरर ये डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना। अब इन अ नटशेल समझो दैट व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। अगर तो ऑडिटर को एज पर सेक्शन 143 ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि सब कुछ ठीक लिखा है, बढ़िया लिखा है, तब तो इसकी बात ही नहीं होगी कि ना कोई एरर है ना कोई फ्रॉड है। बट अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इन्होंने भोपाल वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अभी से ही बता दिया, पर अभी तो वो प्रपोज़ल है, अभी तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इन्होंने मेकअप करके शो की गई हैं बैलेंस शीट्स या P&L में, तो फिर ऑडिटर को एक स्पाई माइंड रखना पड़ेगा, एक यू कैन से फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट करने से माइंड से उनको बैलेंस शीट्स और P&L को दोबारा चेक करना पड़ेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में वो कैसे चेक कर रहे थे, एक न्यूट्रल माइंड से कि भाई कोई एरर कोई फ्रॉड नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू मुझे मिल जाएगा। पर जब ये चीज़ काफ़ी ढूंढने पर भी नहीं मिलती, तब ऑडिटर्स क्या करते हैं, एक नेगेटिव परसेप्शन के साथ कंपनी की रिपोर्ट्स को दोबारा चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है।